एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे स्नैपर शॉट वाले सीरीज के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के बारे में। तो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि हम लोग एनसीईआरटी के सारे डाटा को कवर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से मचाने वाले हैं। ठीक है, देखो हम चैप्टर के नाम से ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नाम से ही पहले इसको डिनोट कर लेते हैं कि समझ जाते हैं कि इसको क्या करना है। देखो केमिकल रिएक्शन चैप्टर में क्या होता है कि हम न्यू केमिकल जो हमारे न्यू केमिकल फॉर्म्ड होते हैं, मतलब कि नए केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं। और जो हमारे यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज होते हैं, हमारे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज होते हैं, उससे हमारे वाटर का फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर हम सिम्बल्स के थ्रू या अगर हम क्या सिम्बल्स के थ्रू या फॉर्मूला के थ्रू केमिकल जो रिएक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। यहाँ देखो हाइड्रोजन गैस मतलब H2 और ऑक्सीजन गैस O2 जो हमारी क्या है, रिएक्टेंट है। और वहाँ पे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारा क्या बना रहे हैं, 2H2O जो हमारा लिक्विड है। ओके, इस तरीके से हमारे देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है? देखो 5 कैरेक्टरिस्टिक है। इसको याद करने का तरीका या फिर ट्रिक कह सकते हो आप लोग, इसे बोलते हैं फैक्टर। क्या? फैक्टर। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन हो गया, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो गया, ठीक है, और कलर एक्सचेंज हो गया, टेम्परेचर एक्सचेंज हो गया, स्टेट एक्सचेंज हो गया। इस चीज़ के ऊपर है। देखो टेम्परेचर एक्सचेंज में क्या चीज़ हो सकती है कि या फिर वो एक्सोथर्मिक हो सकता है या इंडोथर्मिक हो सकता है। दो ही चीज़ें हो सकती है, मतलब कि ऊष्मा को निकलने को एक्सोथर्मिक और ऊष्मा लेने को इंडोथर्मिक कहते हैं। ओके, मतलब हीट का लेना और जो हीट को निकालना वो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक कहलाता है। ओके, बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए उसके मास के थ्रू। पर ऐसा हम करते ही क्यों हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मास? तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, यहाँ पे देखो 2S मतलब सॉरी हमारे पास A2 है और B2 है। जो गैस है वो राइट हैंड साइड में 2AB का गैस का फॉर्म कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। ठीक है, इसको बैलेंस करने की तरीका क्या है कि आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको मेटल देखने हैं कि जिंक के तो नहीं है, कहीं आयरन तो नहीं है, सोडियम तो नहीं है, एल्यूमिनियम तो नहीं है, मैग्नीशियम तो नहीं है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर दिखती है तो पहले इसको बैलेंस करना है कि अगर यहाँ पे 2 है तो वहाँ भी 2 होना चाहिए, वहाँ यहाँ 1 है तो वहाँ भी 1 होना चाहिए, मतलब राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद आओगे आप नॉन मेटल्स पे, फिर आओगे इसके बाद नॉन मेटल पे आओगे। नॉन मेटल में आने के बाद आपको देखना है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, जो सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन है, उनको देखना है कि उनके नंबर्स बराबर है कि नहीं। फिर उसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल इस तरीके से दे रखे हैं। अब बैलेंस भी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके। यहाँ पे सपोज करो कि हाइड्रोजन हमारा, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा यहाँ पे 2 नहीं है। सपोज क्या नहीं है? 2 नहीं है। हाँ 2 नहीं है सपोज। ठीक है, अब 2 नहीं है तो बैलेंस कैसे करोगे? देखो जिंक क्या है हमारा मेटल है, पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो गए। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दूंगा। ठीक, अब यहाँ पे देखूंगा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो बैलेंस हो गई ऐसे तरीके से। इस तरीके से आप बैलेंस करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप बैलेंस करोगे। आ जाइए आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल जो है रिएक्शन है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक जो है हमारे अभिकारक जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, मतलब कि एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम में है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म करता है और जो है वाइट कलर की होती है और ये एक्सोथर्मिक होता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि देखो इसको याद करो कि फॉक्स से क्या, फॉक्स से फॉक्स फॉक्स गया मग में, फॉक्स गया मग में, फॉक्स से गया मग में, तो मग में जाने के बाद उसने ब्राइट लाइट निकाली, बहुत ज़्यादा वाइट लाइट निकाली, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट निकाला। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसका मैं आपको फॉर्मूला मतलब इसको याद करने की ट्रिक दिखा देता हूँ। देखो ट्रिक में क्या है कि हमारे पास जो फॉक्स है, फॉक्स ऑक्सीजन, वो मग में गया, मग में जाने के बाद हमारा वाइट फ्लेम जो है वो निकालता है, जो लाइट प्रोडक्ट करता है। ओके, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैग्नीशियम में जो क्या है, मैग्नीशियम रिबन जो है
वो डाइजलिंग वाइट फ्लेम, क्या डाइजलिंग वाइट फ्लेम जो कहती है वैली क्या होता है, ब्राइट होता है, क्या होता है, ब्राइट लाइट होता है, ओके, वो निकालता है। उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास जो ये क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है, क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। जो भी हीट को रिलीज करेगा, हीट को रिलीज करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। और जो भी हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है। और ये रिएक्शन कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, तो इसलिए कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा गया है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन किससे क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट निकलती है, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक भी मैं बता देता हूँ, इसको अगर ऐसे ही याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको मैं ऐसी ट्रिक बता देता हूँ। देखो कैसे याद करना है, क्विकर एक ऐप होता है, वहाँ से आप लेमन को मंगा सकते हो, क्या मंगा सकते हो, लेमन मतलब नींबू, ठीक है। फिर उसको हम पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद हम पानी में जैसे ही डालते हैं वहाँ से हमें क्या निकलता है, स्नेक निकलता है, क्या निकलता है, स्नेक निकलता है। और जो स्नेक निकलता है वो आग फेंकता है, क्या फेंकता है, आग फेंकता है। देख क्विक लाइम, क्विक लाइम मतलब क्विकर से हमने लाइम मंगाया, क्विक लाइम हो गया, वो पानी में डाला, क्या हो गया, पानी में डाला, पानी में डालने के वहाँ से स्नेक स्नेक स्लेक लाइम, ठीक है, स्नेक लाइम नहीं स्लेक लाइम, ठीक है, स्लेक निकला, ठीक। और जो कि हीट निकाला था। इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो, ओके। ट्रिक बहुत बनाई है, इंडिया के बेस्ट टीचर से फॉर्म्स की बहुत बढ़िया बढ़िया बड़े नोट्स के ऊपर काम किया है। अब इसके बाद यहाँ आ जाइए, देखो राइज इन टेम्परेचर मतलब क्या करते हैं, हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये क्या करता है, लेमन जो है वाटर के साथ विगसली क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक। इसको बहुत स्लोली डालना पड़ता है क्योंकि ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। क्विक लाइम यूज़ करता है, हम यूज़ किस लिए करते हैं, हम मतलब मेकिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने के उसमें। ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ऊष्मा को क्या कर रही है, निकाल रही है, हीट को प्रोड्यूस कर रही है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, एग्जाम्पल देख लीजिए, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ कोयल मतलब कोयलों को जला के, कोयला को अगर जलाऊंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस प्लस O2 गैस, तो दोनों को मिला के हमारा वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो एक रिएक्टेंट है वो ब्रेक होकर मतलब टूट कर दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। देखो वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, ओके। जो ए बी है वो दो में बन गया, ए बी, ओके। अब इसको करने के तरीके क्या है, तोड़ने के तरीके क्या है, तीन तरीके से तोड़ सकते हो, या फिर इसको हीट दो यानी थर्मल, या फिर इलेक्ट्रिसिटी दो इलेक्ट्रोकेमिकल, लाइट दो या फोटोकेमिकल, ये तीन चीज़ें कर सकते हो। चलो आज बात करते हैं हीट केमिकल, सॉरी हाँ हीट की बात करते हैं, सॉरी हीट मतलब थर्मल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो लाइम स्टोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको गर्म करने पर हमें क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है मैं बात कर चुका हूँ कि सीमेंट बनाने में, फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। थर्मल डिकम्पोजर में, थर्मोलाइसिस में क्या होता है कि हम FeS, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं। फेरस सल्फेट जिसका रंग क्या होता है, ग्रीन होता है, क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक। फेरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड में बदल जाते हैं, ठीक। उसको भी ट्रिक भी बता दूंगा कि याद करने का। एक फरारी होती है ग्रीन कलर की फरारी, अभी बताऊंगा मैं आपको। देखो यहाँ पे फेरस सल्फेट जो है वो क्रिस्टल लॉस ऑफ वाटर और जो क्या करते हैं कलर चेंज करता है, ठीक। यहाँ पे उस इसके बारे में बता रखा है। देखो अब जब आपका यहाँ पे आपको बताता हूँ, चलो इसी में बताता हूँ। देखो किस तरीके से याद करना है, तो आपको याद करना है कि फेरस सल्फेट मतलब सफ़ेद मतलब सॉरी फेरस सल्फेट मतलब Fe मतलब फरारी हाँ फरारी। कौन सी कलर की फरारी, हरे कलर की फरारी, यस हरे कलर की फरारी। क्या होता है, फेरस सल्फेट का कलर हरा होता है, यस हरे कलर की फरारी, वाह इतना बढ़िया सपना। और उसमें आग लग गया, अब भी तो सपना देखा था भाई, सपना तोड़ दिया। अरे यार इमेज का देख, हरे रंग की फरारी, उसमें लग गया आग लगने के बाद उसमें क्या हो गया, हमारा आग लगने के बाद कैसे दिख जाती गाड़ी, पद्दी सी ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन टाइप की हो जाती है ना, हाँ उस तरीके की हो जाती है। देखो क्या होती है, फेरस सल्फेट जो होता है वो हीट के साथ उसमें क्या हो जाती है, ब्राउन रंग की हो जाती है, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। और इसमें देखो इसमें सोडी साहब एंड सोटी साहब मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ओके, इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक।
अब यहाँ पे देखो जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं एयर पोल्यूटेड एंड एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये थर्मल डिकम्पोजर्स होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, और ये हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि ऊष्मा लग रही है, हीट इसमें चाहिए, उसमें हीट निकाल रहा था तो एक्सोथर्मिक, इसमें हीट ले रहे हैं तो एंडोथर्मिक। ओके, लेड नाइट्रेट, इसकी भी एक ट्रिक है, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं? वाइट कलर के होते हैं लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और NO2 गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, अब इसको याद करने का ट्रिक है, देखो पीबी मतलब पब में गए, पब नाइट्रेट मतलब पब मतलब लेड नाइट्रेट मतलब पब। रात को गए पार्टी में गए, हम तो भैया शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी क्या पहनता है? सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद कुर्ता पहन के पार्टी में भी सफ़ेद कुर्ता। हाँ भाई, हम तो सभी शरीफ आदमी है। सफ़ेद कुर्ता के लोग पार्टी में क्या करते हैं? दारू पीते हैं, चिकन गांस खाते हैं। हम तो सीधे आंती है, हम तो जाते हैं और दाल मांग देते हैं। जैसे दाल मांगा, वाह भाई दाल मिली, खाया, और हमको तो खाना भी नहीं आया, हमारी टी शर्ट पे की दाल गिर गई, तो हमारा जो वाइट शर्ट है वो क्या हो गया? येलो हो गया। वैसे ही लेड नाइट्रेट जो है उसमें वाइट कलर का होता है और वो किस कलर का बन जाता है? हीट करने के बाद येलो कलर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैंने ट्रिक दे रखी है, आप ट्रिक देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो क्रैकिंग एंड साउंड। ठीक है, इस तरीके से होता है। जो ब्राउन फ्लेम होता है वो ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें येलो जो होता है, येलो जो होता है हमारे किसका होता है? किसका होता है बताओ? येलो कपड़ा किस में होता है? पब ऑक्साइड, पीबी, पब ऑक्साइड बोल रहा हूँ, पीबी लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये पीबी से पब हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया। NO2 गैस जो होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है। ठीक है, जो क्या करती है एसिडिक, अगर देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, एसिडिक नेचर होगा तो AR कर देना है, बेसिक नेचर होगा तो BB कर देना है। क्या कर देना है? BB कर देना है। तो एसिड नेचर का मतलब एसिड है, पर वो जो हमारा रेड लिटमस को, सॉरी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और जो हमारा बेस है तो बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए मैंने क्या बनाया है? AR और BB, AR BB, AR BB। ओके, इस तरीके से ट्रिक बनी हुई है, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अब आ जाइए हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन पे। ठीक है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक ही दे रखा है हमारा, वो है वाटर मॉलिक्यूल्स का, वाटर का। ठीक है, अब उसका हमें इलेक्ट्रिकली करंट दे दे, जर्र जर्र करंट दे दिया, करंट दे दो, हमारे क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे देखो 2:1, जब हम क्या करेंगे इसका बैलेंस करेंगे, रिएक्शन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, तो 2:1 निकलेगा, तो 2:1 लिख दिया। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल्स, बर्निंग ऑफ कैंडल्स। अब आ जाओ यहाँ पे कैथोड और एनोड। देखो कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैथोड पे हमेशा कौन सी चीज़ आएंगे? पॉजिटिव चीज़ आएंगी, और जो हमारा एनोड पे है वो हमेशा क्या चीज़ आएंगी? नेगेटिव। तो हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव, तो कहाँ जाएगा? हमारे कैथोड में जाएगा, कैथोड में जाएगा। कैथोड में जाएगा तो हाइड्रोजन क्या करती है? जब भी कैंडल के सामने जाती है तो जब जलती है तो वो क्या करती है? पप पप साउंड का क्या कहते हैं? निकालती है। वो जल तो सकती है पर वो जलने को सपोर्ट नहीं करती है, मतलब कि कंबेस्टिबल तो होती है बट नॉट सपोर्ट और कंबसन। ओके, वहीं हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को देखते हैं। वहीं हम किसको देखते हैं? हमारे ऑक्सीजन को देखते हैं। जब तो ऑक्सीजन को देखते हैं तो वो कैंडल तो बहुत बड़ा जल जाता है। कैंडल मतलब कैंडल बर्न मोर ब्राइटली। ठीक है, वो बहुत बड़ा जल जाता है, पर वो जलता पर वो जलता नहीं है। क्या वो कंबेस्टिबल नहीं होता, पर उसको वो क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनस है, मतलब कि अपोजिट है। ओके, इसको याद करने के लिए ट्रिक बना रखी है पाव भाजी। तो पाव मतलब पी मतलब पॉजिटिव और ए मतलब एनोड। पॉजिटिव में एनोड होता है और ओ जो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, जो हमें पॉजिटिव चार्ज में आएगा। ओके, ये इस तरीके की ट्रिक है। ओके, यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखे हैं, वो उतना खास नहीं है, फिर भी आपको समझ लेना चाहिए कि ये प्लास्टिक का जार है। प्लास्टिक का जार क्यों लिया है? क्योंकि वो कुछ अलग होते हैं। क्या होते हैं? कुछ अलग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो बैटरी लगाई हुई है, यहाँ स्विच बोलते हैं, एनोड है, कैथोड है, ये चीज़ आपको दे रखी है। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन मतलब फोटोलाइसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम लाइट के थ्रू क्या करते हैं? उसको ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब तोड़ते हैं। तो देखो हमारा AgCl, क्या AgCl को जो वाइट कलर का होता है और AgBr जो होता है येलो कलर का, उनको दोनों में सनलाइट देते हैं तो क्या बनाते हैं? हमारे ग्रे कलर के क्या बनाते हैं? सिल्वर बनाते हैं। ठीक है, Ag बनाते हैं। ठीक, और ये क्लोरीन गैस और ब्रोमीन गैस को निकालते हैं। अब ये क्या काम करते हैं?
इनका यूज़ किस काम का होता है? इसको क्या करते हैं हम लोग, जो ब्लैक वाइट फोटोग्राफी होती है ना, उसमें काम आता है। यहाँ पे देखो लिखा भी है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम आता है, ठीक है। अब इसको यूजुअली हम क्या करते हैं ना, एक ब्लैक वाटर बोतल में, क्या ब्लैक वाटर बोतल में कैप करके रखते हैं, क्योंकि लाइट के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा ना। वो रिएक्ट कर जाएगा तो किसमें बन जाएगा, हमारे ग्रे कलर का क्या कहते हैं एजी निकल जाएगा और क्लोरीन गैस बन जाएगी उसमें। तो ये उस तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए इस तरीके से ये करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि अगर हम घर में टीवी देख रहे हैं, छोटा भाई और बड़ा भाई टीवी देख रहे हैं, अगर बड़ा भाई ताकतवर है या छोटा भाई ताकतवर है तो किसकी मर्जी का चैनल लगेगा भाई? जिसका जो ताकतवर होगा उसी के मर्जी का जो है वो लगेगा, क्या लगेगा, चैनल लगेगा। तो वहीं इसी में भी ऐसे ही होता है कि जो ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है उसकी उसकी चलती है, उसकी मर्जी चलती है और वो दूसरों को हटा देता है उससे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ए और ए प्लस बी सी था, बी सी का बढ़िया दोस्ती थी। अब वो क्या करते हैं, ए सी के साथ बढ़िया दोस्त बन के बी को हटा दिया, क्योंकि ये मोर ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक। इसको कैसे याद करना है, 2-3 ट्रिक है इसकी, पर और भी ज़्यादा आप लोगों ने ट्रिक बनाई होगी, फिर भी आप इस तरीके से याद कर सकते हो, या फिर नॉर्मल याद हो सकते हो, ये नॉर्मल याद कर लो। जैसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अगर आपको याद करने की ट्रिक चाहिए तो ऐसे याद कर सकते हो। कुड्डी नार कार मागो कुड्डी नाल कार मागो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको किस तरीके से देखा कि किस तरीके से आपको डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, हाँ देखो जिंक है, क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा कॉपर को? आओ देखते हैं। देखो जो ऊपर होगा वो ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, जो नीचे होगा वो कम रिएक्टिव। देखो कॉपर है, कॉपर हमारा यहाँ पे है और हाइड्रोजन से ऊपर हमारे पास जिंक है, तो जिंक मोर रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, चल निकल गया। ये देखो आयरन है हमारे पास, क्या कॉपर को हटा देगा? आयरन कहाँ है, इसके ठीक नीचे, यहाँ से इसको भी हटा देगा, चल निकल, तेरी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जिंक देखो, जिंक को हाइड्रोजन को हटा देगा, ये ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हीट निकल जाएगा। इस तरीके से अपना रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। आपको ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा, आगे आगे आने वाले चैप्टर में भी ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, तो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो कलरलेस होती है, और जो सड़ा हुआ अंडा होता है, सड़ा हुआ अंडा देखा है कभी, जो बास मारता है भाई, उसकी जैसी स्मेल होती है इसकी, बहुत गंदी स्मेल होती है। और जो हाइड्रोजन है ना वो पॉप साउंड का इस्तेमाल, पॉप साउंड मतलब जब जलती है तो कैसा निकलता है, पप पप आवाज़ निकालती है, ठीक है। और जो इसमें टेम्परेचर जो होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में आ जाओ। डबल डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, मतलब कि एक्सचेंज करते हैं आयंस को, जहाँ जिससे वो अच्छे से बन सके। देखो क्या करना है, सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है, जो है वाइट पीपीटी है, जो क्या है एक वाइट पीपीटी है, और छिप कहते हैं हिंदी में, ओके। देखो वाइट पीपीटी जो होता है इनसॉल्युबल होता है मतलब अघुलनशील बोलते हैं, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, और प्रेसिपिटेशन मतलब अवक्षेपण रिएक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है इसको समझो। जब प्रेसिपिटेशन होता है ना, हम इसको बोलते हैं अविलय, अवक्षेप मतलब जो नीचे बैठ जाता है, वो घुलता नहीं है ना, इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, जो घुलता नहीं है, ठीक, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ओके। अब बताओ लेड नाइट्रेट को हमने क्या बोला था, लेड नाइट्रेट बेटा, लेड नाइट्रेट क्या करेगी, ग्रीन करेगी भाई। यहाँ भाई वो गलती कर दोगे तुम, यहाँ पे देखो अब बोलोगे हाँ यहाँ तो तुमने कलरलेस लिखा हुआ है, वहाँ तो तुमने बोला कि ग्रीन कलर की, भाई वही गलती है, वो है सॉलिड अपना, क्या है, सॉलिड है अपना भाई, सॉलिड है। मैं दिखाऊँ आपको वो क्या किस कलर का है, सॉलिड कलर का है, और आप सॉलिड है स्टेज में, क्या है, सॉलिड है, और आप क्या समझ के बैठो कि हाँ वो लिक्विड है, और यहाँ पे लिक्विड है तो लिक्विड क्या है अपना, कलरलेस, यहाँ पे करेगा आपको कंफ्यूज, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। सोडियम आयोडेट के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या बनाता है, PbI2 बनाता है, जो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक। येलो कलर का जो होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है फॉर PbI2 इनफॉर्म्ड, उसके द्वारा बना होता है, ओके। कौन सा बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ हमारे,
हीट इन रिएक्शन मतलब कि हीट इन रिएक्शन में आपको पढ़ा ही चुका हूँ, सबसे बाद में आपको पढ़ा पूरा चुका हूँ। देखो हीट का निकलना एक्जोथर्मिक रिएक्शन, देखो हीट निकल रहा है एक्जोथर्मिक, इंडोथर्मिक हीट का यूज करना इंडोथर्मिक। देखो रिस्पायरेशन में होता है ग्लूकोज क्या आता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है प्लस एनर्जी निकलती है, तो इसे क्या बोलते हैं एक्जोथर्मिक। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे मेथेन का हो गया, इस तरीके से देखो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स, उसके बाद क्विक लाइम के साथ, तो ट्विटर में हम क्या करें लाइम मंगाए थे, लाइम को फिर पानी में मिलाए थे, पानी में मिलाने के बाद उसमें से स्नेक निकल रहा था, स्नेक निकलने के बाद वो क्या फेंका था, आग फेंका था, तो वो ये वाली रिएक्शन है, ठीक है भाई। ट्रिक तो क्या ज़बरदस्त बना देते हैं। अब हमारे पास हमारे इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो फेरस सल्फेट होता है, क्या होता है फेरस सल्फेट होता है, उसको हीट देने पे फेरस ऑक्साइड, सोडी साहब और सोटी साहब मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास देखने को मिल जाती है, आपको ये रिएक्शन बता चुका हूँ। अब आ जाइए हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ये क्या होता है, जो ऑक्सीजन को गेन करते हैं उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन करते हैं तो उसे भी क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन में क्या होता है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, तो वो भी हमारा रिडक्शन होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन कहलाता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब यहाँ ये देखो कि कॉपर जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, वो ऑक्सीजन के से रिएक्ट करके वो ब्लैक हो जाता है, क्या हो जाता है ब्लैक हो जाता है। अब यहीं पे देखो जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है जो ब्लैक कलर का था, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है ब्राउन हो जाता है, क्या हो जाता है ब्राउन हो जाता है। मतलब अब बर्तन में जब कभी कोयला वोयले के साथ जब आप तांबे के बर्तन को धोगे तो देखोगे कि पहले ब्लैकिश लगता है, फिर सुबह हम जब उसको करते हैं तो क्या हो जाता है वो शाइनिंग चमक जाता है, अपनी रियल चेहरे पे आ जाता है ना वो। हाँ, आपको भी वैसे चमकाने की ज़रूरत है, तभी तो आप भी चमकोगे, तभी तो अच्छा स्कोर करोगे आप एग्जाम में। अब आइए यहाँ पे हमारा ट्रिक क्या है, जिसका होगा ऑक्सीजन वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होगा रिडक्शन वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो जिंक ऑक्साइड जो है उसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो वो कौन सा एजेंट कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो कार्बन है उसका क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो क्या कहलाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। ये ट्रिक आपकी है, ठीक। एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज किस तरीके से सकते हैं कि आपको केमिकल चेंज में हम बात करते हैं उसका फिजिकल चेंज में शेप साइज एंड स्टेट ऑफ मेटल्स मैनी बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। ऑल्सो इसमें भी हम केमिकल में भी सेम होता है, देखने को मिल जाता है, पर हम यहाँ पे एग्जांपल याद करेंगे, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द एवरेटिंग डिश, ठीक है। उसके बाद बात कर सकते हैं पर मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, क्रिस्टलाइजेशन, केसिंग ऑफ पेपर कप, ये चीज़ आपके पास है। केमिकल रिएक्शन में हमारे रिस्पायरेशन, फूड डाइजेशन, फूड कुकिंग, जस्टिंग ऑफ आयंस, कट फॉर्म मिल्क्स, ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अब आ जाओ हमारे कोलिजन पे। कोलिजन पे क्या होता है, कोलिजन इतना आसान चीज़ है ना, मैं बता दे रहा हूँ। कॉपर का चीज़ जो होता है ना कॉपर के चीज़ में ना हम क्या करते हैं वो जो हमारे वातावरण में हमारे जितने एनवायरनमेंट में जो ये मॉइस्चराइजर होता है, मतलब वाटर के जो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं, सुबह सुबह हम देखते हैं कि वाटर में जो मॉलिक्यूल होते हैं मतलब नमी जैसी होती है, वो उसमें वो क्या करते हैं रिएक्ट कर जाते हैं हमारे मेटल के साथ, तो रिएक्ट कर जाते हैं, वो क्या करते हैं ऑक्सीडाइज हो जाती है, फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, फिर वो क्या कहते हैं कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, उस तरीके का रहता है। अब देखो जस्टिंग ऑफ आयंस हो गया, टर्मिशिंग ऑफ कॉपर हो गया। कॉपर देखो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जो हमारा H2 है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है जो एक ग्रीन कलर का होता है। इस सिल्वर के साथ भी होता है, इस तरीके से रहता है, ठीक है। और जो कोलिजन है वो एग्जाम्पल है हमारा ऑक्सीडेशन का, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, ठीक। रेंसिडिटी क्या होता है, जब भी कोई ऑयल सब्सटेंस होता है, जब भी क्या होता है ऑयल सब्सटेंस होता है, मतलब सब्सटेंस बोल सकते हो या फिर चिप्स पकौड़े वकौड़े कुछ भी बोल सकते हो, हम क्या करते हैं कि वो कुछ समय बाद जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत खाने में मतलब बहुत अजीब सा होता है, मतलब कि कड़कड़ान नहीं रहता है, फिर स्वाद में भी मज़ा नहीं आता। तो उसको बचाने के लिए आप प्रिवेक्शन में क्या कर सकते हो, देखो उसके प्रिवेक्शन में आप कर सकते हो एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल सकते हो,
ठीक है। एयर टाइट कर सकते हो मतलब डब्बे में पैक कर सकते हो। या फिर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, चिप्स से देखते हैं, तो चिप्स में क्या देखते हैं, हवा भरी जाती है। कौन सी हवा भरी जाती है, देख लो भाई, कौन सी हवा भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने किया है। और जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके बाद आप लोग इसका कल रिविज़न कर लेना। परसों को हमारा नया लेक्चर आ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग इसके MCQ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ लाएंगे जहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। धन्यवाद।